ऑफिस में अगर आपने भी अकाउंट खुलवा रखा है तो ये खबर आपके लिए बेहद ही जरूरी है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है और लोगों को आगाह किया है कि अगर आपने पोस्ट ऑफिस में कोई भी अकाउंट खुलवा रखा है तो खाता धारकों को अप्रैल महीने से 6 महीने के भीतर आधार नंबर और पैन नंबर डाकघर में जमा करने हैं। अगर आपने डाकघर में ये काम नहीं किया, आधार और पैन नंबर नहीं दिया, तो आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। खासकर सरकार के द्वारा ये छोटी बचत योजनाओं में इन्वेस्ट करने वाले खाता धारकों के लिए नियम लाए गए हैं। पूरी जानकारी आगे खबर में आपको हम देंगे। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। ये खबर उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है जिन्होंने डाकघर में अपना अकाउंट खुलवा रखा है। छोटी बचत योजनाओं में इन्वेस्ट करने वालों के लिए सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन वित्त मंत्रालय ने जारी किया है और ये जानकारी दी है कि अब पीएफ, एनएससी और एसएसवाई और भी कई छोटी बचत योजनाएं जो होती हैं, उन योजनाओं में इन्वेस्ट करने वाले खाता धारक को आधार कार्ड और पैन कार्ड देना जरूरी है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं दिए तो आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। अगर आपने आधार और पैन कार्ड पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला सम्मान स्कीम और भी जो भी बाकी योजनाएं चलाए जाते हैं पोस्ट ऑफिस के द्वारा, जिससे कि आम आदमी को ज्यादा फायदा हो सके, कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा मुनाफा मिल सके, ऐसे जितने भी स्कीम हैं उसमें अगर आपने इन्वेस्ट किया है और अभी तक आधार नंबर या पैन कार्ड नंबर उसमें नहीं दिया है, तो आपको जो भी सुविधाएं दी जाती हैं उन सभी पर रोक लगा दी जाएगी। सरकार ने यह नोटिफिकेशन 31 मार्च को जारी किया है। अगले 6 महीने तक के लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई है। अभी तक इन योजनाओं में बिना आधार नंबर के इन्वेस्टमेंट किए जा सकते थे। इसके पहले जितने भी लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है, पैसे लगाए हैं, उनको आधार नंबर देना अनिवार्य नहीं था, तो वो नहीं देते थे। लेकिन अब जो नया नियम आया है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसमें अगर आप नया अकाउंट भी खुलवाते हैं तो आधार और पैन नंबर देना होगा और पहले से अगर आपके कोई अकाउंट है तो उसमें आधार और पैन नंबर आपको जोड़ना होगा। पर अब से आधार कार्ड और आधार नामांकन स्लिप भी आपको देनी होगी। जी हाँ, सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक आधार और पैन कार्ड देना अब अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है किसी भी कारणवश, तो आप आधार नामांकन स्लिप या फिर एनरोल नंबर भी पोस्ट ऑफिस में जाकर जमा कर सकते हैं। अकाउंट खुलवाने के 6 महीने के भीतर आधार और पैन नंबर आपको देना होगा। अगर 6 महीने के भीतर आपने आधार नंबर नहीं दिया तो आपकी छोटी जो बचत योजना में आपने अकाउंट खुलवाया है, इस योजना में इन्वेस्ट जो किया है, इस अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा। अकाउंट तब तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक कि आधार नंबर प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। आधार नंबर जमा करने के बाद भी आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा। आपको बता दें कि सरकार ने नोटिफिकेशन में ये भी कहा है कि पैन आधार खाता खोलने के दौरान ही देना होगा। अगर नहीं दिया जाता है तो 2 महीने के अंदर उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इसके लिए 6 महीने का वक्त भी ग्राहकों को दिया गया है। 6 महीने के भीतर आपको ये सब कुछ करवा लेना है। अगर आपने काम नहीं करवाया तो पोस्ट ऑफिस में आपके जितने भी अकाउंट है उसे फ्रीज कर दिया जाएगा। आपकी परेशानी बढ़ सकती है। इसके साथ ही आपको ये जानकारी भी हम दे दें कि आधार को पैन से लिंक करने के लिए जो नया नियम निकाला गया है, इसको लेकर अब समय सीमा बढ़ा दी गई है। पहले ये 30 मार्च था, जिसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। 30 जून तक आप पैन आधार लिंक कर सकते हैं। और साथ ही पोस्ट ऑफिस में अगर आपका कोई अकाउंट है, आपने पहले भी किसी योजना में इन्वेस्ट किया है या फिर आने वाले समय में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों पोस्ट ऑफिस में जाकर जमा करना होगा। बाकी आने वाले दिनों में अगर पोस्ट ऑफिस या फिर ऐसी कोई भी योजनाएं आती हैं तो उसकी जानकारी आपको हम जरूर देंगे। तब तक आप इस पूरे मामले को लेकर, जो नया नियम लाया जाता है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जुड़ी कोई नई जानकारी आएगी तो आपको हम बताएंगे। तब तक बाकी खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।